एक छोटे से गांव में अमीर नाम का एक गरीब किसान का बेटा रहता था। अमीर के पास कुछ भी नहीं था, सिवाय उसके पिता के पास विरासत में मिले एक पुराने रसोई की किताब के। इस किताब में कई स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी थी, लेकिन एक रेसिपी थी जो बाकी सबसे अलग थी, सुनहरे बिरयानी की रेसिपी। ये रेसिपी इतनी खास थी कि कहा जाता था, इसे खाने वाला व्यक्ति हमेशा के लिए खुश और समृद्ध रहेगा। अमीर ने इस रेसिपी को बहुत ध्यान से पढ़ा और उसने इसे बनाने का फैसला किया। उसने अपनी जमा पूंजी इकट्ठी की और बाजार से सभी आवश्यक सामग्री खरीदी। कई दिनों की मेहनत के बाद अमीर आखिरकार सुनहरे बिरयानी बनाने में सफल हो गया। बिरयानी का रंग सुनहरा था और उसकी खुशबू इतनी मनमोहक थी कि पूरे गांव में फैल गई। दूर एक विशाल साम्राज्य में शाहजहां नाम का एक दयालु और न्यायप्रिय बादशाह राज करता था। उसकी बेटी जहांआरा एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी थी। एक दिन जहांआरा ने सुनहरे बिरयानी के बारे में सुना। उसने कभी भी इतने स्वादिष्ट व्यंजन के बारे में नहीं सुना था और उसने इसे जरूर चखना चाहा। जहांआरा ने अपने पिता से अनुरोध किया कि वह अमीर को ढूंढकर उसे दरबार में लाए। बादशाह ने जहांआरा की इच्छा पूरी करने का वादा किया। दौलत नाम का एक लालची और ईर्ष्यालु रसोइया बादशाह के महल में काम करता था। जब उसने सुनहरे बिरयानी के बारे में सुना तो उसे बहुत जलन हुई। दौलत चाहता था कि सुनहरे बिरयानी बनाने का राज केवल उसके पास ही हो। उसने अमीर को बंदी बनाने और उससे राज चुराने की योजना बनाई। दौलत ने अपने गुर्गों को अमीर को पकड़ने के लिए भेजा। गुर्गों ने अमीर को पकड़ लिया और उसे महल में ले गए। बादशाह ने अमीर से पूछा कि उसने सुनहरे बिरयानी कैसे बनाया। अमीर ने उसे पूरी कहानी बताई और उसे रसोई की किताब दिखाई। बादशाह अमीर की ईमानदारी और कौशल से बहुत प्रभावित हुआ। उसने अमीर को पुरस्कृत किया और उसे महल में रसोइया बना दिया। अमीर ने बादशाह और जहांआरा के लिए सुनहरे बिरयानी बनाई। बिरयानी इतनी स्वादिष्ट थी कि बादशाह और जहांआरा मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने अमीर की तारीफ की और उसे महल में रहने का निमंत्रण दिया। अमीर दौलत को ये जानकर बहुत गुस्सा आया कि अमीर को महल में रसोइया बना दिया गया है। उसने अमीर से बदला लेने की कसम खाई। दौलत ने एक योजना बनाई। उसने अमीर को एक जहरीले मसाले का इस्तेमाल करके सुनहरे बिरयानी बनाने के लिए कहा। दौलत को उम्मीद थी कि अमीर जहरीले मसाले का इस्तेमाल करेगा और बादशाह और जहांआरा को जहर दे देगा। लेकिन अमीर बहुत चालाक था। उसने दौलत की योजना समझ ली और उसने जहरीले मसाले को बदल दिया। अमीर ने बादशाह और जहांआरा के लिए सुनहरे बिरयानी बनाई। बिरयानी इतनी स्वादिष्ट थी कि बादशाह और जहांआरा फिर से मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने अमीर की तारीफ की और उसे एक महंगा इनाम दिया। दौलत बहुत निराश था। उसकी योजना विफल हो गई थी और उसे पता था कि वह अब अमीर से बच नहीं सकता। दौलत ने अपना अपराध कबूल कर लिया और बादशाह से माफी मांगी। बादशाह ने दौलत को महल से निकाल दिया और उसे कभी वापस न आने का आदेश दिया। अमीर को महल में रसोइया के रूप में एक नया जीवन मिला। उसने बादशाह और जहांआरा के लिए कई स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और उनका दिल जीत लिया। अमीर दयालु और उदार था। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए दान कर दिया। गांव के लोग अमीर पर बहुत गर्व करते थे। वे जानते थे कि वह एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। जहांआरा अमीर की दयालुता और बुद्धि से बहुत प्रभावित थी। उसे अमीर से प्यार हो गया, लेकिन वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से डरती थी। एक दिन जहांआरा ने अमीर को अपने प्यार के बारे में बताया। अमीर भी जहांआरा से प्यार करता था, लेकिन वह जानता था कि वे एक साथ नहीं हो सकते। अमीर एक गरीब किसान का बेटा था, जबकि जहांआरा एक राजकुमारी थी। वे दोनों अलग अलग दुनिया से थे। जहांआरा को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अमीर के फैसले का सम्मान किया। उसने अमीर को विदाई दी और उससे वादा किया कि वह उसे कभी नहीं भूलेगी। अमीर ने गांव लौटने का फैसला किया। उसने जहांआरा को अलविदा कहा और हमेशा के लिए चला गया। गांव के लोग अमीर के वापस आने से बहुत खुश थे। उन्होंने उसका स्वागत किया और उसे अपना हीरो मान लिया।
अमीर ने अपना बाकी जीवन गांव में बिताया। उसने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना जारी रखा और गांव को एक बेहतर जगह बनाने में मदद की।